हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंदर किस तरीके से फोड़ा जा सकता है। मींस जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 का सीबीएसई का और चाहते हैं कि फिजिक्स के अंदर वो धमाल कर दें, मीन्स फोड़ दें, तो उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार फिजिक्स में किस तरीके से आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स ला सकते हो, क्या बुक्स रहनी चाहिए, क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल को फोड़ा जा सकता है, सब इस वीडियो में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा जी। ओके, तो सबसे पहले बेटा जी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है बेटा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करना भी चाहिए अगर आप फोड़ना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इसमें क्लास 11 क्लास 12 का एक बढ़िया कंटेंट पोस्ट किया जाता है। नोट्स हो गए, लेक्चर नोट्स हो गए, मेरी वीडियोस के लिंक हो गए, क्योंकि कई बार क्या होता है यूट्यूब की तरफ से लिंक का नोटिफिकेशन नहीं आता, मींस नोटिफिकेशन नहीं आता है तो लेट आता है, एक दो दिन बाद भी आ जाता है कई बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है। मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, उन सबका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला। तो इस टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लेना। लिंक बेटा जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ बच्चे सोच सकते हैं जो मतलब मुझे नहीं जानते, क्योंकि नया सेशन अभी स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो नहीं जानते होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि इस चैनल पर सिर्फ स्ट्रेटजी की वीडियो मिलती है। ऐसा नहीं है बेटा, इस चैनल पे फुल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। अभी हमारी सीरीज चली है बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर क्लास 12 फिजिक्स। यूट्यूब के ऊपर बेस्ट सीरीज रहने वाली है, ये गारंटी है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाई जा रही है बेटा। ये नहीं है कि एनसीईआरटी की किताब खोली और खड़े होकर बोल दिया कि ये हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं। पहले खुद उसको हाईलाइट करके फिर अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे समझाया जाता है। एक बेस्ट सीरीज है भाई साहब, यूट्यूब के ऊपर एक बेस्ट सीरीज है ये एनसीईआरटी की। ओके, और अभी आपको पता है कि एनईपी आई हुई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें है कि यार एमसीक्यू भी आते हैं और कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल ही हमने यहाँ पे चौथा चैप्टर इसमें अपलोड किया है। बाकी यहाँ पे 30-30 मिनट की भी जो है रिवीजन वीडियो मिलेंगी, एनसीईआरटी के डायमंड क्वेश्चन मिलेंगे, और वन शॉट भी बेटा जी आप लोगों को 2025 के लिए यहाँ पे मिलने वाले हैं। वन शॉट भी आप लोगों को यहाँ पे 2025 के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर ये सब चीजें, मींस यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं बताई जाती, फुल कंटेंट दिया जाता है बच्चों को। ओके, तो आगे मैं आप लोगों को बता दूं बेटा जी कि अगर आप चाहते हो फिजिक्स के अंदर फोड़ना, तो एक बेस्ट बुक आप लोगों को चाहिए जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। तो वो बुक है बेटा जी शिवदास की तरफ से। ये है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ये शिवदास की तरफ से आती है बेटा जी। और इसमें आप लोगों को 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज मिलेंगे। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे ये बेस्ड है, न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, और 70% आप लोगों को एमसीक्यू इसी बुक में मिल जाएंगे। मतलब आप लोगों को कोई और बुक की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक आधी जो बुक होगी उसको भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा, बट ये एक बेस्ट बुक रहने वाली है। लास्ट टाइम भी बेटा जी मेरी जो ये बुक है हिट गई थी, और बहुत सारे बच्चों ने इससे पढ़ के बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए। एक बार यार मैं बहुत सारे बच्चों को एक बार दिखा दूं कि इस चैनल से पढ़ के मतलब जो हमने कराया वो आया या नहीं आया। देखो बेटा, ये फिजिक्स का पेपर है, अभी इस साल का ही 23-24 का हुआ था, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं आप, बोला जा रहा था कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल आया था, लेकिन देख सकते हैं कि हमारे चैनल से जो बच्चा पढ़ा है, हूबहू जो चीजें मैंने करवाई थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं बेटा जी, ठीक है। सारे के सारे ये जो स्क्रीनशॉट है ये सारे मेरे वीडियोस के हैं, तो आप आंख बंद करके फेथ कर सकते हैं इस चैनल के ऊपर। और बहुत सारे बच्चों के 95% आए हैं, एंड जो हाईएस्ट नंबर आए हैं इस चैनल से वो 98% आए हैं बेटा, मींस 98 आए हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है बेटा इस चैनल से जो चीजें मतलब हमने कराई वो सारी की सारी यार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिली, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को बताना। अब बात कर लेते हैं यार कि किस तरीके से तुम लोग फोड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम 2025 में, मींस जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 का, उसमें फिजिक्स को किस तरीके से आप लोगों को करना है। सबसे पहले समझ लो यार कि फिजिक्स में हमारे पास कितने चैप्टर आते हैं। हमारे पास 14 चैप्टर आते हैं, ठीक है, 14 आते हैं, जिसमें से पहले 3 चैप्टर, पहले 3 वो 16 नंबर के आते हैं, आगे 4 to 7 जो 17 मार्क्स के आते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता दो। चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बेटा फिजिक्स में नहीं होता, वो केमिस्ट्री में होता है या बाकी सब्जेक्ट्स में होता है। तो यहाँ पे जो ग्रुप्स में इसी के हिसाब से आता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई इसमें से एक नंबर का आ जाए, सारा इस चैप्टर में से आ जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसा, है ना। मतलब ये चैप्टर ऐसा नहीं कर सकते एक छोड़ दो तो भाई काम चल जाएगा, ऐसा नहीं, आपको सब करना पड़ेगा। आपको सब चीज बेटा जी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो पहले 3 चैप्टर 16 नंबर के आ रहे हैं,
4 to 7 17 मार्क्स के आ रहे हैं, 8 to 10 18 मार्क्स के आ रहे हैं, 11 to 14 19 मार्क्स बोल सकते हो, जिसमें पहले 3 चैप्टर मतलब 11 12 13 12 मार्क्स के और लास्ट 7 मार्क्स का है। ओके, इसमें बेटा जी कौन कौन से चैप्टर इजी हैं वो यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं, एक बार से आप लोग देख सकते हैं। इजी चैप्टर कौन कौन से बेटा जी? 11 12 13 14 5th एंड 8th। लगभग कितने चैप्टर हो गए बेटा? 6 चैप्टर हो गए। ओके, जो मीडियम चैप्टर की रेंज में आते हैं वो कौन है? 3rd चैप्टर हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया और 2nd हो गया बेटा। और जो बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं चैप्टर वो आ गए यहाँ पे, पहला चैप्टर, 4th चैप्टर, 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर, मतलब ऑप्टिक्स इसके अंदर आ जाता है। ओके, तो ये तो बात होगी कि कौन कौन सा टॉपिक किस तरीके से है, मतलब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ग्रुप्स के हिसाब से ही होगा बेटा जी। हाँ, 1-2 चैप्टर हैं जिनका आप सीधा बोल सकते हैं कि ये जो है ये सीधा 3 नंबर का आता है, ये 11वां जो 11वां नहीं 13th ये भी 3 नंबर का मिलता है। ठीक है, बाकी सबका कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटे हैं, ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटे हैं बेटा जी। इसके अलावा बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस की हार्ड कॉपी आप लोगों को रखनी है अपने पास, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार कि क्या क्या चीजें तुम्हें कवर करनी है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल में रखते हैं, तो मैं स्पेशली बोलूंगा कि आप हार्ड कॉपी रखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि हाँ यार ये चैप्टर मैंने करना है, उसको हाईलाइट कर लो, इसमें ये टॉपिक मैंने कर लिया उसको हाईलाइट कर लो, आपके पास हार्ड कॉपी हो। ओके, उसके अलावा सबसे ज्यादा क्या करना आप लोगों को, फोकस करना बेटा जी 80-20 रूल के ऊपर। 80-20 रूल का मतलब क्या है, सबसे पहले वो तुम्हें बता दूं। 80-20 रूल का मतलब है कि इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में इस रूल के अंदर बात होती है। होता क्या है कि पूरे सिलेबस का कुछ सिलेबस ऐसा होता है जिसमें से 80% ऑफ द पेपर जो है कवर हो जाता है, बट मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि भाई तुम सिर्फ 80-20 रूल करो और बाकी चीजें छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप पूरी चीजें करो, फोकस इन पे सबसे ज्यादा करना है, मीन्स आपको छोड़ना नहीं है इनमें से कुछ भी। जैसे कि 80-20 रूल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो गए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए। अगर आप लोगों को 80-20 रूल की वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, न्यू अपडेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने लास्ट सेशन के लिए अपलोड की हुई है, अगर उसको देखना है तो आप सिंपली लिखिए 80-20 रूल बाय सुनील जांगड़ा सर, मिल जाएगी। ठीक है, तो 80-20 रूल चीजें जो है वो आपको इंपॉर्टेंट बताती है, और उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी चीजें छोड़ देनी है, ऐसा नहीं, आपको सब चीजें करनी है बेटा। कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो बेटा सबसे पहली बात आती है कि पढ़ना कहां से है, कैसे है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भाई, ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मीन्स इंस्टीट्यूट पे कोचिंग सेंटर्स जो होते हैं उन पे जाके पढ़ते हैं। तो आपकी मर्जी है, ऑफलाइन पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, वो आप लोगों की मर्जी रहने वाली है। इसमें कोई तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा हुआ कि नहीं भाई तू ऑनलाइन नहीं पढ़ या ऑफलाइन पढ़, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स को कभी भी आप खुद से मत पढ़े। मतलब खुद से का मतलब ये नहीं है कि आप 0 लेवल पे हैं, आप जानते नहीं है कि क्लास 11th की फिजिक्स क्या है, क्लास 12th की फिजिक्स क्या है, आपको कुछ नहीं पता और आप एकदम से खुद से लग जाते हो कि चैप्टर्स पढ़ने। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपको हेल्प लेनी है एक्सपर्ट की, मतलब स्टार्ट विद एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब टीचर की हेल्प से पढ़े। अब अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी टीचर होगा उससे पढ़ सकते हो, स्कूल टीचर जो होगा उससे पढ़ सकते हो, और ऑनलाइन आप वीडियोस देख सकते हो। जैसे कि इस चैनल पे बहुत डिटेल में क्लास 12 फिजिक्स को करवाया हुआ है, तो 1 शॉट वीडियोस हैं, उनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जी बुक्स की अगर मैं बात करूं, इसके अलावा मैं किसकी बात करूं बेटा, बुक्स की अगर मैं बात करूं तो बुक्स में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो कौन कौन सी है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक है और एक पीवाईक्यू बुक है। सर यहाँ पे ये रेफरेंस बुक क्यों रखी है, क्योंकि यार एनसीईआरटी बच्चों से डायरेक्ट होती नहीं है, तो वो रेफरेंस बुक की हेल्प ले सकते हैं, या फिर रेफरेंस बुक की जगह वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स ले सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स ले सकते हैं। और इस चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है बेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, सब मिल जाएगा। ठीक है, बुक्स में देखो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, रेफरेंस बुक और पीवाईक्यू। देखो अगर आपके पास रेफरेंस बुक है, अगर नोट्स नहीं है और तुम्हारा ये है कि भाई तुम अच्छे से बुक से पढ़ सकते हो तो पढ़िए, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैं रेफरेंस बुक से भी थोड़ा भाई मुझे लिमिटेड ही पढ़ना है, तो आप लोग एनसीईआरटी के नोट्स पढ़े, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़े जो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, टेलीग्राम पे पढ़े हुए। ठीक है, देख लेना। तो बेटा सबसे बड़ी बात आती है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रिवाइज कब करना है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बेटा डायरेक्ट नहीं करनी, आप अपना पहले पूरा सिलेबस करोगे, क्वेश्चन करोगे, उसके बाद रिवीजन करोगे, फिर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे आओगे। अगर सीधा जाना चाहते हो भाई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे, तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी इस चैनल पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रही है, उसको देख सकते हो। ठीक है, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करना है तो आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बुक्स की बेटा, कैसे आप लोगों को पढ़ना उसकी बात हो गई।
अब इसके बाद आपको कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करना है बेटा जी, जब भी आप लोगों को कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना है या पूरा सिलेबस जब भी आप स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है, आपको पहले थ्योरी निपटानी है। थ्योरी मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है आप लोगों को। और वो कैसे कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो बेटा तो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आप वन शॉट वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। ओके, इस चैनल पे आप लोगों को वन शॉट वीडियो मिलेंगी, बट उनको देखने से पहले आप लोग देखें यार 30 मिनट की वीडियो, 30 मिनट की एक सीरीज मैंने बना रखी है, वो एक बार से देख लेना पहले। और फिर उसके बाद डिटेल्ड वन शॉट है वो देख लेना, डिटेल्ड वन शॉट है वो देख लेना। एक चैप्टर 2-3 घंटे में निपटाया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं उस चैप्टर के, फॉर्मूला रिवाइज करने हैं आप लोगों को उस चैप्टर के। थ्योरी हो गई, फॉर्मूला हो गए, अभी भी क्वेश्चन नहीं करने। अब आप लोगों को क्या करना है, उसकी रिवीजन करनी है चैप्टर की, ठीक है। और फिर जाके उसके प्रीवियस ईयर लगाने हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर न्यूमेरिकल का क्या करें। बेटा न्यूमेरिकल आप लोगों के प्रीवियस ईयर में ही हो जाते हैं अगर आप अच्छे से करते हैं। अगर आप अच्छे से करते हैं तो न्यूमेरिकल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही हो जाते हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मैं हूं आप लोगों के लिए। अब की बार हम इस चैनल पे जेई लेवल तक के जो है क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत जल्द, ठीक है। सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है तो उस पर 3-4-5 क्वेश्चन करा दिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक है उस पर 3-4-5 क्वेश्चन करा दिए, तो वो बढ़िया वाले क्वेश्चन ही होंगे। और फिर आप लोगों को लगाने बेटा जी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फिर लगाने आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन। कैसे स्टार्ट करना बेटा, थ्योरी पढ़नी है सबसे पहले। कैसे पढ़ सकते हो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो वन शॉट वीडियोस के थ्रू करो। और मैं तो ये बोलूँगा यार अगर ऑफलाइन भी जा रहे हो तो अभी आप वीडियोस के थ्रू ही पहले स्टार्ट करें, ठीक है। 30 मिनट वीडियोज है, पहले वो देखो, उसके बाद ये डिटेल्ड वन शॉट देखो जो इस चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्मूला को रिवाइज करो, फिर पूरा चैप्टर रिवाइज करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो जो ऑलरेडी अपलोडेड है। इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने करवा रखी हैं बेटा जी, इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने करवा रखी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टाइप्स करवा रखी है। और फिर करें आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इनके साथ साथ आप लोगों को ये जो चैप्टर करने का तरीका है वो मैंने बताया है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि भाई तुम क्या करो, सिलेबस को डिवाइड कर लो। डिवाइड क्या करो, वीक के हिसाब से करो, ठीक है। मेक डेली या फिर वीकली टारगेट। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली टारगेट करें। क्या करें बेटा जी, वीकली टारगेट जो है वो बनाए। मीन्स कि भाई जैसा अभी जून है तो बहुत सारे स्कूल की अभी हॉलीडे चल रही है ना, समर वेकेशन चल रही है, तो क्या होगा कि आप एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है हाँ यार मैं आज मंडे है या संडे है शुरू कर रहा हूँ तो आज अगले 7 दिन तक मैं ये चैप्टर का इतना पोर्शन कर दूंगा। तो आप इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ सकते हो, टेक्निक ये वाली यूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप लोगों को यूज करनी चाहिए पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक, है क्या? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं 1 घंटे तक नहीं पढ़ सकता, मैं 2 घंटे तक नहीं पढ़ सकता। तो भाई इतना तुम्हें कोई नहीं बोल रहा कि इतनी देर देर तक तुम पढ़ो। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, एक टेक्निक यूज करनी है जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। आपको सबसे पहले अपना चैप्टर या टॉपिक डिसाइड करना है कि भाई मैं ये टॉपिक या चैप्टर पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेट करना है एक अलार्म 25 मिनट का। अलार्म लगा देना है 25 मिनट का और उस 25 मिनट तक उस टास्क के ऊपर काम करना है। मीन्स उसको टॉपिक जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको देखना है, उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, लिखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो भी है उसको पूरा करना है। ओके, जैसे ही आप टास्क पूरा करते हो, जैसे आपका टास्क खत्म होता है, मीन्स 25 मिनट आपके खत्म होते हैं, तो आप लोगों को एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेना। मीन्स सीधी सी बात करें तो 25 मिनट तक आप लोगों को स्टडी करनी है, ठीक है, और 5 मिनट आप लोगों को ब्रेक लेना है बेटा, बस। और ये चीज आप लोग 4 बार करो, ये चीज आप 4 बार करो, 4 टाइम्स करो बेटा जी। और उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आप एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। ये होती है पढ़ने की एक बेस्ट टेक्निक, ये होती है पढ़ने की एक बेस्ट टेक्निक बेटा जी। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। फुल कंटेंट इस चैनल पे पड़ा हुआ है। अभी एक नई सीरीज स्टार्टेड है ऑलरेडी, 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वां 6वां 7वां बहुत जल्द आ जाएंगे क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग रिकॉल मेथड जरूर से यूज करें, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि एक चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि 2-3 दिन में उसको अगर पढ़ते हैं तो उनको लगता है यार दोबारा से उतना ही टाइम लग रहा है। तो आप रिकॉल मेथड यूज करते रहे। जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ा, कोई टॉपिक पढ़ा, तो उसको जब भी आप खाली बैठो तो रिवाइज करो। हाँ यार ये टॉपिक पढ़ा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था, ये फॉर्मूला है, 2 चार्जेस के बीच की फोर्स बताता है, ऐसे फोर्स होती है, उनका प्रोडक्ट अगर चार्जेस का 0 से बड़ा है तो फोर्स कैसी होगी, छोटा है तो कैसी होगी। ये इस तरीके से मन ही मन में आपको बड़बड़ाना है, ये होता है रिकॉल मेथड। और कंसिस्टेंसी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। फिजिक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं 1 महीना पढ़ रहा हूँ और फुल मार्क्स ले आऊंगा, ऐसा नहीं है। आप 1 महीना, लास्ट के 1 महीना 1.5 महीना पढ़ के आराम से पास हो सकते हो बस।
बट अगर आप लोगों को चाहिए फुल मार्क्स तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, मीन्स कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके बेटा, और साथ में बेटा थ्योरी कर लो, रिवाइज कर लो, लेकिन जब तक बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाओगे फिजिक्स अधूरी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी हो सके करते रहना। इस चैनल पे भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, और जैसे मैंने बोला कि जेई लेवल तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस चैनल पे अब करवाने वाला हूँ, ताकि आपका जो बोर्ड्स है उससे ऊपर उठ के हम तैयारी करें। ठीक है बेटा, और इसके अलावा बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेस्ट बुक मैंने आप लोगों को बता रखी है। ठीक है, फुल कंटेंट इस चैनल पे है, ये भी बता दिया, और एक बेस्ट बुक बता दी बेटा जी, ये मेरी बुक है, और लास्ट ईयर भी यही बुक से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा और बहुत सारे बच्चों ने 95 प्लस तक स्कोर किया बेटा जी, 95 प्लस तक स्कोर किया, और हाईएस्ट जो है हमारे इस चैनल से 98 आया। ओके, तो एक बेस्ट बुक है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई एरर नहीं है, न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो फटाफट से इस बुक को जल्दी से खरीद लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक खरीदी नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट बनती है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, आप अपने फ्यूचर के ऊपर जो है इन्वेस्ट कर रहे हो, और एक बेस्ट बुक है ये आप लोगों के लिए। चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।